महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली मजीद 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। 160 अरब रुपए इजाफी आवाम से वसूल करने की तैयारी। नेपरा का सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने का फैसला। इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा ने फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सार्फिन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियां करेंगे। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद, पापोश नगर, औरंगाबाद, गुलशन मेमार, गरीबाबाद, लियाकताबाद, न्यू कराची, गडाफ, लांढी, कोरंगी, मलीर, मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, खोखरापार, जिना स्क्वायर में तवील लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मकीनों का एहतजाज, शाहराह पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने का बयान जज्बात में दिया। नवाज शरीफ ने कभी कौम से गलत बयानी की, न झूठे वादे किए। उन्होंने कौम से कहा अगर उन्हें मौका मिला तो वो 5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ मेमार बनकर वापस आएंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। शहबाज शरीफ एक बार फिर जज्बात में गलती कर गए, मुहावरा गलत बोल गए। कहा सरसों पर हथेली नहीं जम सकता। लंदन में देगी क़यादत की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, जावेद लतीफ समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दोबारा खुल गया। अहम शख्सियात और दीगर के खिलाफ 116 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत भेज दिए गए। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन केस, सप्तैन खान के खिलाफ शनियोट माइनर केस, पंजाब यूथ फेस्टिवल करप्शन केस अदालत में जमा। रेफरेंसेस में हाउसिंग सोसाइटी, स्टॉक मार्केट और अवाम उन्नास से फ्रॉड के केसेस भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने तमाम रेफरेंसेस वापस अदालतों को भिजवा दिए। सखर की एहतसाब अदालत ने 58 रेफरेंसेस दोबारा खोल दिए। पीपी रहनुमा एजाज जखरानी, अब्दुल रऊफ खोसो, सलीम मजारी, नसरुल्लाह बलोच, महकमा खुराक, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और बल्दियाती अफसरान के खिलाफ दायर रेफरेंसेस शामिल। हुक्मरान अशराफिया की मुफ्त खौरी बंद की जाए। बिजली बिलों में बेजा टैक्सेस खत्म किए जाएं। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की धरना तहरीक जारी। गवर्नर हाउस लाहौर पर दूसरे रोज भी धरने में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक के पीडीएम परवार बोले, जिन पार्टियों ने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाले उन्होंने 16 माह में सबसे ज्यादा महंगाई की। माफिया ने माल बनाया और कौम का कचूमर निकाल दिया। साबिका हुकूमतों ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया और दरामदी फ्यूल के कारखाने लगवाए गए। कमीशन और करप्शन ने तवानाई का पूरा सेक्टर तबाह कर दिया। जब तक ये 3 पार्टियां रहेंगी तो सिर्फ इनके बड़े तरक्की करेंगे। भारत से ज्यादा खतरा आवाम को आस्तीन के सांपों से है। हमारे मुल्क में मादनियात, ज़राई ज़मीन है, फिर गुर्बत क्यों है? आवाम के पास जमात इस्लामी वाहिद ऑप्शन है। मसाइल के हल के लिए कौम जमात इस्लामी का साथ दे। मैं आपको सारे सिस्टम से सारी सनत को बाहर ले जाता हूँ। आप डीलिंग दें और उधर से बिजली खरीदें और बिजली खरीद के जो है आप अपनी सनतें चलाएं ताकि आप मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम पे आ जाएं। ये अगर आप बिजली बनाते भी हैं तो अगर आपको बेहतर रेट पे बिजली मिलेगी। निगरां वजीर तिजारत ने दुकानें जल्द बंद कराने की तजवीज मुस्तरद कर दी। गौहर एजाज ने कहा हुकूमत के पास सरप्लस बिजली है, जल्दी दुकानें बंद कराने से हुकूमत को नुकसान होगा। सिंध और पंजाब से कहा है थर से बराह रास्त बिजली खरीदें। थर से बिजली खरीदने पर उन्हें हर टैक्स से इस्तिस्ना होगा। बिजली चोरों के बाद गैस चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। अफगानिस्तान ईरान से स्मगलिंग का हजूम 5 अरब डॉलर से बढ़ गया है। आज मुल्क में डॉलर का हकीकी एक्सचेंज रेट 260 रुपए है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वफ्द की मुलाकात। सऊदी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल वरनी ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, ताउन और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वफ्द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात की।
चागी में पिकअप उलटने से 3 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के शिकार अफराद तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए आ रहे थे। फातिमा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। खैरपुर पुलिस ने नामजद मुलजिम पीर फयाज शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हवेली जा रहा था। कहता है रानीपुर दरगाह को सियासी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। फातिमा के लवाहिकीन सियासी अफराद के कहने पर हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। दुनिया भारत में अक़लियतों की नस्ल कुशी पर खामोश न रहे। आरएसएस के दहशतगर्द मुसलमानों और ईसाइयों के लिए खतरा हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत समेत तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। निगरान वजीर आजम ने कहा अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन वाबस्ता है। कलादम TTP और दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन से हमले करती हैं। माहौलियाती तब्दीली से तबाही का सामना है। सैलाब ने पाकिस्तान का मौशी स्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान को खुराक, तेल और माशी बहरान का सामना है। बहरानों पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इमदाद की जरूरत है। इस्लामोफोबिया के खतरात दुनिया की तरक्की की राह में रुकावट है। इस्लामोफोबिया की वजह से तौहीन मजहब और तौहीन कुरान के वाकयात होते हैं। इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न इसकी कोई तैयारी है। किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल ने मगरिब की आंखें खोल दी। हिंदुस्तान पर इंतहाई संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहते हैं मजीद फरोग पाएं। अमेरिका पाकिस्तान के दुश्मन भारत की सरपरस्ती कर रहा है। अमेरिकी पॉलिसियां भारत को खित्ते का ठेकेदार बनाने के लिए हैं। भारत नवाज अमेरिकी पॉलिसियों पर वॉशिंगटन को जवाब की तैयारी कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम का अमेरिकी जरीदे न्यूज वीक को इंटरव्यू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा अमेरिका सोचे 2 एटमी ताकतों में जंग हो जाए तो क्या होगा। वजीर आजम ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक कहा अमेरिका पहले जिनसे लड़ रहा था अब उनकी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज का असलहा गैर रियासती अनासर के कब्जे में आ गया। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में गैर रियासती अनासर की सरगर्मियों पर तशवीश है। नौजवानों की जिंदगियां सस्ती नहीं कि हम उन्हें जंग में धकेल दें। एक और इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा अमेरिका की खातिर चीन को नाराज नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में कत्ल गारतगिरी में भारतीय रियासत बराह रास्त मुलव्विस है। कुलभूषण यादव की सूरत में भारतीय जासूस सबके सामने है। मईशत पर अनवारुल हक काकड़ का कहना था ये मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत महंगी बिजली बनाए और सस्ती बेचे। इस रवैये के साथ रहे तो मईशत में बेहतरी का दावा झूठ होगा। यूएन जनरल असेंबली इजलास के मौके पर भारत के खिलाफ एहतजाज। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर-ए-तमाम मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा। चेयरपर्सन गजाला हबीब का मुजाहिरीन से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर पर मंजूर करारदादों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। कहा कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल ने मोदी सरकार को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आज़ादी के हुसूल तक कश्मीरी तहरीक जारी रखेंगे। भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन करे। तहकीकात का मुकम्मल होना अहम है ताकि नतीजा निकले। अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर को बहुत ज्यादा संजीदगी से लेता है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर पेशावर में सिख कम्युनिटी का एहतजाज। ताजिर भी एहतजाज में शरीक हुए। शुरका ने भारत के खिलाफ नारे लगाए।
मुजाहिरीन का कहना था भारत अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी भारत मुलव्विस है। कनाडा की हुकूमत ने पूरी दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। पूरी दुनिया को चाहिए भारत का बायकॉट करे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। शेखुपुरा, कसूर, हाफिजाबाद, सियालकोट, गुजरात, जेहलूम और भक्कर में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह हसन अली की एंट्री। शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। आउट ऑफ फॉर्म फखर जमान जगह बरकरार रखने में कामयाब। सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर भी भारत जाएंगे। कौमी पेस बैटरी में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर शामिल। मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद और जमान खान ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक कहते हैं 2 साल से टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। नसीम शाह का ना होना बड़ा नुकसान है। हसन अली का तजुर्बा काम आएगा। सरफराज, इमाद और आमिर समेत किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं। जिसकी जरूरत होगी उसे टीम में लेकर आएंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान से पहले मोहम्मद हफीज ने टेक्निकल कमेटी से इस्तीफा क्यों दिया, वजह सामने आ गई। जराए ने बताया मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक की तजवीज पर गौर नहीं किया गया। इजलास में टेक्निकल कमेटी ने कप्तान और कोचेस के सामने स्पिनर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। कमेटी इमाद वसीम को स्क्वाड में शामिल करने के हक में थी। जराए ने भी बताया शादाब खान पर दबाव कम करने के लिए उन्हें नायब कप्तान से हटाने की भी तजवीज दी गई, मगर बाबर आजम शादाब के लिए डट गए। आईसीसी ने वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट के लिए $10 मिलियन की इनामी रकम मख्तस। चैंपियन टीम को $4 मिलियन और रनर्स अप को $2 मिलियन मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीमें $8 लाख की हकदार होंगी। पाक भारत मैच कमाई का बड़ा जरिया बन गया। अहमदाबाद में होटल किराया और एयर टिकट्स डबल से भी ज्यादा। होटल के कमरे का किराया 80,000 रुपए तक पहुंच गया। सऊदी अरब का कौमी दिन आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान भी बढ़ चढ़कर सऊदी कौमी दिन मना रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवानों ने जीप रैली निकाली, केक काटा और सऊदी अरब और पाकिस्तान के परचम लहराए। एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आगाज। ARY के तहत बी ग्लोबल पाकिस्तानी फर्नीचर को अंदरून और बैरून मुल्क मुतारिफ कराने के लिए पुराज़्म। मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इख्तियार बेग ने प्रोग्राम बी ग्लोबल को सराहा। बैरून मुल्क कारोबार करने वाले कारोबारी अफराद ARYBglobal.com पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा, ग्रैंड फिनाले में सिर्फ एक रोज बाकी। हर दिल अजीज अदाकार अदनान सिद्दीकी की शानदार मेजबानी में 5 फाइनलिस्ट के दरमियान कांटे का मुकाबला। कौन बनेगा विनर, उमर शहजाद, जुनैद जमशेद नियाजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर अरूबा मिर्जा। देखिए तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले आज सिर्फ ARY डिजिटल पर।